जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल लगातार सक्रिय हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर जनपद के दादरी में एक जनसभा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका था। आज उसी दादरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्र प्रधान जी ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा किसी भी टिकट का ऐलान नहीं हुआ। तो हमारे साथ खुद पूर्व जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर इंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो इन्होंने आज आगाज किया है उसके पीछे इनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले तो स्वागत है प्रधान जी आपका। धन्यवाद। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी लगातार सक्रिय है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गौतम बुद्ध नगर के दादरी में ही आए और उन्होंने भी यहीं से शुरुआत की और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने भी आज से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। ये ऐलान आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से किया है, तो किस तरह से देख भैया, मैंने 2027 का दादरी विधानसभा 62 का 7 चुनाव का संक्रांत किया है जी। और देखो, चुनाव का संक्रांत किया है और उसमें मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे उस दिन एक दिन ओपन करना था। आज वो मेरा ओपन करने का समय था जी। आज मैंने पहले मत्था टेका, पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर मैंने अपना चुनाव आज संक्रांत बजा दिया आप लोगों के सामने। अपना बजाय समाजवादी पार्टी का बजाय समाजवादी पार्टी है तो मैं हूँ तो समाजवादी पार्टी नहीं है। तो टिकट को लेकर कोई आश्वासन आपकी पार्टी की ओर से मिला है? राष्ट्रपति जी ने कहा है जो कार्यकर्ता मेहनत करे वो टिकट मिलेगा, जमीनी कार्यकर्ता को मिलेगा। और मेरे साथ सामने जमीनी स्तर पर कौन है? कोई नहीं। तो टिकट को लेकर आप आश्वस्त? 100%। अब जिस दादरी विधानसभा सीट से आप चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए बंजर जमीन जैसी विधानसभा सीट है, तो इसमें हरियाली कैसे इंद्र प्रधान इस जी दादरी ने इतिहास रचे हैं। कभी ये कांग्रेस की सीट हुआ करते थे, उस टाइम ये बंजर थी और पार्टियों के लिए। तो जब लोग महेंद्र भाटी चुनाव लड़े थे तो 2 चुनाव तो हार गए थे, वो तीसरा चुनाव जीते थे, वो 700 कुछ वोटर थे जी। जब यहाँ बंजर जमीन थी कांग्रेस के लिए कांग्रेस तो जीतते आ रही थी जी जी। महेंद्र भाटी के लिए बंजर थे। उसकी टीम ने काम किया, महेंद्र भाटी जी ने काम किया और वो सीट जीते। वही काम मैं कर रहा हूँ और मैं वो इतिहास दोहराऊंगा इस बार। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर खाता खोल सकती है? 100% बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस सीट को जीतती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठन के बाद ये इस बार समाजवादी पार्टी सीट जीतेगी। अच्छा, एक चीज बड़ी चलती है इस विधानसभा सीट के बारे में, शहरी और ग्रामीण वोटर को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती हैं। शहरी वोट को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो शहरी किसको मानते हैं आप लोग? शहरी किसको मानते हैं? जो कहा जाता है कि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि फ्लैट से इतना वोट निकल जाता है। मैं भी फ्लैट में रहता हूँ, रात को फ्लैट में रहता हूँ, दिन में गाँव में रहता हूँ, तो मैं तो शहरी भी हूँ ग्रामीण भी हूँ। तो शहरी ग्रामीण का मिश्रण बूथ तक जा पाएगा? जा रहा है। मैं तो शहर का बूथ जिताया पिछली बार, जिस बूथ पर आप जिसमें मैं था जी, मेरा तो जा रहा है। आज भी शहरी बहुत लोग थे मेरे पास, कम से कम कुछ नहीं तो 100 लोग मौजूद लोग शहरी थे। आज बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थन में पहुंचे थे। तो किस तरह का आश्वासन आपको लगता है कि ये लोग दिल से लोग आए थे मेरे पास? और तो आपने देखा नहीं, पूरे दिन मीटिंग चली और एक आदमी पानी पीने नहीं उठा। एक आदमी अनुशासित, हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इतने अनुशासित नहीं माने जाते। आप बताओ, आमतौर पर पूरे बैठे थे, कोई सीट खाली तो नहीं जी। सीट कम पड़ गई थी जी। जितनी मैंने सीटें लगवाई थी उतनी कम पड़ गई थी जी। और जब मैं एक शॉर्ट टाइम के नोटिस पे 12-13 घंटे के नोटिस पे इतनी बड़ी मीटिंग कर सकता हूँ, तो अगर मुझे 10 दिन का समय मिला तो कितनी बड़ी मीटिंग करो। आज मेरे यहाँ कम से कम कुछ भी नहीं तो आधी विधानसभा के लोग थे। अच्छा प्रधान जी, एक चीज बड़ी इस विधानसभा सीट को लेकर कही जाती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुचर्चित मीर भोज प्रकरण चला, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत नाराजगी गुर्जर समाज में हुई। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से इस सीट को जीत दर्ज करने में। देखो भैया, उसमें तो गड़बड़ हुई थी, उस चुनाव में तो गड़बड़ हुई थी। किस तरह की गड़बड़ आप मानते? उसमें बहुत सारी गड़बड़ हुई थी। उसमें जहाँ कुछ ऐसी कई जगह तो ऐसा हुआ कि उन्होंने
वोट हमारे एजेंट नहीं थे, हाँ वो वोट डलवा पाए, जी। वहाँ हो पाया। और कुछ हमारी रणनीति नीति भी थोड़ी खराब हो गई है। इतने बड़े नेता आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव लड़ रहे थे, जो रणनीतिकार हैं, इतनी बड़ी सभा मिस्टेक कर दी। तो किसी से हो सकती है ना, मिस्टेक तो किसी से हो सकती है। भाटी जी, उसमें भाटी जी थे तभी तो सही वोट हमारा परसेंटेज 4 गुना बढ़ा, अन्य हमारी पार्टी का भी 20,000 से ऊपर थोड़ी आते थे। 80,000 4 गुना वोट परसेंटेज भाटी जी चुनाव लड़ रहे तभी तो बढ़ा। और आज आपको अब वोट इंद्र प्रधान जी लड़ेंगे तो 1.5 लाख पार आप अब भी कह इंद्र रहे थे। प्रसाद राजकुमार भाटी जी का आशीर्वाद कितना हो गया। अच्छा, आशीर्वाद की बात आप कर रहे हैं, लेकिन भाटी जी तो आज आपके कार्यक्रम में नहीं भाटी पहुंचे, जी आज- आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं थे। नहीं, मेरे पास फोन आ गए थे, दोनों के फोन आ गए, दोनों से बात हो गई थी। कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? हाँ? कार्यक्रम में ना भाटी जी तो यहाँ थे नहीं, भाटी तो मुजफ्फरनगर में आया। और सुधीर भाई का कोई अपना फैमिली प्रोग्राम था, उनका फोन आ गया था, सुबह यहाँ होके चले गए थे वो। अच्छा, सुबह आए थे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, फिर चले गए। गुटबाजी पार्टी में गुटबाजी नहीं। आप और लगातार और वो गुटबाजी तो घर में भी होती है, सही बात, दरानी जेठानी में होती है। अब इसका मतलब थोड़ी घर टूट जाएगा। सही बात। सशक्त मजबूत पार्टी बना रहे। हैं? जी। अब जिस घर में बर्तनों को बजेंगे तो सही भाई, लेकिन अगर पड़ोसी आके गुथेगा तो दरानी जेठानी लड़ते रहेंगे, पड़ोसी से न गुथेंगे। ये बात तो जब भाजपा से लड़ाई होगी तो सब एक हो जाएगा। सब एक। अभी गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। बर्तन है रखे, बजते हैं, बज रहे हैं अभी। बजते हैं ना। जब प्रोग्राम में बर्तन होंगे तो बजेंगे ना भाई। अच्छा, जब वो रैली को लेकर बड़ी चर्चाएं उसकी होती है, तो आपने कहा था कि उसके कार्यक्रम में मैं पहले भी उस पर सवाल कर चुका, लेकिन अब उस चीज को, और जब रैली के बाद ही मैंने आपसे वो सवाल किया था, वो जो आपने कहा था कि जो ज्यादा लोग लेकर पहुंचेगा उसका टिकट होगा, तो क्या वो समर्थन अब आपको मिल रहा है? मिल गया, आज देख लिया आपने, नहीं, नेताओं का। नेता भी देख लिया, कितने नेता थे आज। नेता बहुत कम आए। पार्टी के जो लोग थे उसमें ठीक है। क्या आज गांव पल्ला में आपने जो मीटिंग की, अपना शक्ति प्रदर्शन इसको मेरा तो ये शक्ति सामान्य प्रदर्शन नहीं है, ये तो मेरा शक्ति प्रदर्शन अगर आपने देखना ना तो मुझे तस्दीक दे दो, फिर देखो मेरा शक्ति प्रदर्शन। ये शक्ति प्रदर्शन थोड़ी था भाई मेरा, ये तो मेरा रिहर्सल था। सुबह में आया 3 बजे और ये काम हो कल गया। आपने इसकी जानकारी कल मैंने साझा की, कल मैंने प्लानिंग करी, कल मीटिंग करूंगा, कल ही मैंने टेंट वाला बुलाया, कल ही मैंने बात करी, जहां मुझे फोन करने थे फोन किए, और आज आपके सामने लोग थे। शक्ति प्रदर्शन पे जिस दिन करूंगा तो उस दिन शक्ति प्रदर्शन मीरभोज में था, जब राष्ट्रपति की रैली थी जी, वो थी शक्ति प्रदर्शन। वो शक्ति प्रदर्शन था। अब पीडीए की रणनीति को लेकर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात आपकी पार्टी कर रही है, एक बड़े हिस्से को तो आप पहले ही अलग कर देते हैं। किसको? जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो अगड़ों को तो आप पहले ही छोड़ अगड़ों में देते हैं। पीड़ित भाई हमारे साथ है। अगड़ों के पी का मतलब पीड़ित का मतलब पी, और आदि आबादी का मतलब ए, तो आगे ना। अगड़ों में पीड़ित, आदि आबादी में अगड़े भी हो सकती है, पिछड़ी भी हो सकती है। ये जो नया नारा आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, पीड़ित अपमानित लोगों का, पहले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर काम किया, जी, तब 40 सीट जीती। अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी और अगड़ों में पिछड़े पीड़ित, अब जीतेंगे हम 300 सीट 300 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। कम से कम। दादरी को लेकर इस बार कंफर्म? मैं तो जीतूंगा। तो दादरी विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार, हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं। कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इनको कोई संदेश ऐसा दिया गया है जिसके बाद ये क्षेत्र में सक्रिय है। इंद्र प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने दादरी विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।